गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, किसी भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं और विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। n तक की क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, n तक की क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं का योग। n तक की क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं का योग, प्राकृत सम, यहां लिखना मैं भूल गया, सम संख्याओं का योग। द सम of n consecutive natural number, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है हमको। आज हम पढ़ेंगे कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं और विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। तो सिर्फ दो लाइन में, सम संख्या इंग्लिश में इवन नंबर, सम संख्या मतलब इंग्लिश में इवन नंबर, और विषम संख्या ऑड नंबर्स, ठीक है। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है। वो संख्या इवन नंबर कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, यहां पर मैंने लिखा 26। ये क्या है, एक संख्या है 26, और इस संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, वंश डिजिट, जो इकाई का अंक है वो क्या है, 6 है। तो मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट या वंश डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। या हम एक दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज नोन एज इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 138 लिखा, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 8, और 8 आता है इवन नंबर में, आता है। तो हम कह सकते हैं कि 138 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 250, क्या ये संख्या सम संख्या है कि नहीं है, है। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या सम संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब विषम संख्या के लिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो,
तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। दैट नंबर विल बी कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 131। इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 1 है। तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी बताओ? विषम संख्या कहलाएगी। 131 कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। और भी जैसे लिख दिया मैंने 245। ये जो 245 है, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 5। और 5 क्या कहलाता है? विषम। तो मतलब ये पूरी संख्या क्या है? आपकी विषम संख्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 999। इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 9 है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? 999 कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सम संख्या। और यदि संख्या का अंतिम अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आपसे जैसे पूछ लिया कि चलो बताओ 288 सम है कि विषम है? ये सम संख्या है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 8। 8 किस में आता है आप बताइए? सम में आता है कि विषम में आता है? सम में आता है। यदि अंतिम अंक 8 है तो वो संख्या सम है। तो इसका अंतिम अंक 8 है, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी बताओ? सम, मतलब इवन नंबर। ठीक है, अब जैसे लिख दिया 537। 537 इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 7। 7 किस में आता है? सम में कि विषम में आता है? विषम में आता है। तो मतलब 537 जो है वो विषम संख्या है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो संख्या सम कहलाएगी। और यदि संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो संख्या विषम कहलाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये मैंने अभी सिर्फ सम और विषम के बारे में बताया। हमको तो पढ़ना क्या है? द सम ऑफ n consecutive natural number, the sum of n consecutive even natural number। इवन मतलब सम संख्या। ठीक है, ये पढ़ना है हमको। चलिए देखिए, कंटिन्यू करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वो है जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और या 8 हो। और विषम संख्या किसे कहते हैं? यदि संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। ठीक है, अब जो हमको पढ़ना क्या है? n तक की क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं का योग। चलिए देखिए, जैसे कि क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर, क्या क्वेश्चन लिखा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, ये बताइए कहाँ से लेके कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ना है? 2 से लेके 10 तक। ठीक है, और ये सभी की सभी कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2 कैसी संख्या बताइए? सम है। 4 कैसी है? सम है। 6 कैसी है? सम है। 8 कैसी है? सम है। और 10 भी कैसी है? सम संख्या है। तो 2 से लेके 10 तक की संख्याओं को हमको जोड़ना है। चलिए पहले हम डायरेक्ट कर देते हैं, फिर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहले जोड़े, तो 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया। तो 2 से लेके 10 तक की सम संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है? 30 आता है। ठीक है, अब सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? सम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1। क्या होता है? n × n + 1। ये फॉर्मूला है हमारा। क्या? n × n + 1। बस यही है, कुछ नहीं। चलिए
अब सॉल्व करें। अब यही संख्या को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। n का मतलब कुल कितनी सम संख्या है, कुल कितनी सम संख्या है। तो चलो गिने, 1 2 3 4 और 5। तो 2 से लेकर 10 तक कुल कितनी सम संख्या है? 5 सम संख्या। कितनी सम संख्या है? 5। तो यहां n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 रख दिया मैंने। अब गुणे, इस n की जगह भी हम क्या रखेंगे? 5 और प्लस यहां पर क्या है? 1। तो अब आप खुद बताइए, ये 5 है और ये गुणे 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। और 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 5 छिक्का 30 आ गया। आ गया? कोई डाउट तो नहीं? देखिए हमने लॉन्ग मेथड से भी किया था तो वो भी 30 आया, और फॉर्मूले से भी किया तो भी कितना आ गया? 30 आ गया। क्लियर हो गया? तो किसी भी n तक की क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? n गुणे n प्लस 1। ठीक है, चलिए और आगे करते हैं। अभी आपको डाउट होंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए 1-2 क्वेश्चन और। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? n इंटू n प्लस 1। अब जैसे यहां लिखा मैंने क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक? 2 से लेकर 12, फिर 14, फिर 16। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, संख्याएं क्या होनी चाहिए ये देख लीजिए पहले। सभी की सभी सम है कि नहीं है? 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, 10 12 14 16, ये सभी की सभी क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है। और चेक करिए ये सभी क्रमागत है कि नहीं है? क्रमागत है। क्रमागत मतलब क्रम से। ठीक है, क्रमागत सम संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 के बाद अगली सम संख्या कौन सी आती है? 4 ही आती है। क्या 3 सम संख्या है? नहीं। 4 के बाद क्या आती है? 6। 6 के बाद क्या आती है? 8। 8 के बाद 10। 10 के बाद 12। 12 के बाद 14। 14 के बाद 16। तो क्या 2 से लेकर 16 तक मैंने कोई भी सम संख्या बीच में कहीं छोड़ी तो नहीं है? नहीं है। ये सभी की सभी क्रमागत सम संख्या है। क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो 2 से लेकर इस बार 16 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। ठीक है, करें तो गिनिए कि आपके पास कुल कितनी सम संख्या है। 2 से लेकर 16 तक। कहां से लेकर कहां तक? 2 से लेकर 16 तक कितनी सम संख्या है? कर दें? चलो मैं गिन देता हूं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो n की वैल्यू है कितनी है? 8 गुणे, अब यहां पर भी n है तो इस n की जगह मैं क्या रखूंगा? 8 प्लस 1। कोई डाउट तो नहीं? चलिए तो 8 गुणे 8 प्लस 1 कितना? 9। तो 8 नाम कितना हो गया बताइए? 72 हो गया, 72 हो गया। क्लियर? तो 2 से लेकर 16 तक की सम संख्याओं को यदि आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 72 आएगा। क्लियर? और ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब संख्या 2 से स्टार्ट हो। ठीक है, 1 से नहीं।
क्या एक सम संख्या होती है? नहीं, पहली सम संख्या हमारी 2 होती है। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब संख्या 2 से स्टार्ट हो, ठीक है, तभी आपको ये यूज करना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब ये समझ गए, 8 गुणे 9, 8 नाम 72। तो जितनी भी सम संख्या है वो लो और उसके बाद वाली संख्या लो और दोनों का गुणा कर दो। जैसे 8 आया, 8 के बाद सीधे 9 लगा दो, 8 गुणे 9, 8 नाम 72। फॉर्मूले में बार बार कितनी बार रखोगे आप? ठीक है, सिर्फ आप गुणो कितनी सम संख्या है उसके बाद उसकी अगली संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, देखिए 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 डैश, यहां पर मैंने लिखा +30। कहां से लेकर कहां तक? 2 से लेकर 30 तक, 2 से लेकर 30 तक की प्राकृत सम संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, 2 से लेकर 30 तक की क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं का योग पता करना है। तो कैसे? पहले तो अपने को पता करना है कि 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्या होती है, ये पता करना है ना। 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्या होती है। अब हर बार आप क्या करोगे? काउंट कर पाओगे क्या? नहीं, कि पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर 2 से लेकर 100 तक होती, फिर 2 से लेकर 200 तक होती, 1000 तक होती, तब क्या करते? ठीक है, तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 2 से लेकर 30 तक। अंतिम क्या संख्या है बताइए? तो कुछ नहीं, 30 को 2 से भाग कर दो बस। 30 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा आप बताइए? 15 आएगा। कितना आया? 15 आया। तो मतलब 2 से लेकर 30 तक आपके पास 15 सम संख्या है। कितनी सम संख्या है? 15 सम संख्या। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? तो कितनी सम संख्या बताइए? 15 सम संख्या है। अब फॉर्मूला क्या होता है अब आप बताइए? n गुणे n+1, यही होता है। चलिए तो बताइए n की वैल्यू क्या है? 15। 2 से लेकर 30 तक कुल कितनी सम संख्या आती है? 15। तो n की जगह आप रखेंगे 15। फिर कौन सा चिन्ह है? गुणे। फिर यहां पर भी n की जगह 15 और +1। अब दोनों का गुणा कर दीजिए बस। तो 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। कितना आता है? 240। क्लियर हो गया? 15 का गुणा 16 से करेंगे तो कितना आएगा? 240 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? तो 2 से लेकर 30 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 240। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, छोटा सा ही लिखूंगा। 2 + 4 + 6 + 8, 2 से लेकर कहां तक? 8 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? n गुणे n+1 होता है ना। चलिए पहले बताइए 2 से लेकर 8 तक कुल कितनी सम संख्या है? आप गिन सकते हैं। 1 2 3 और 4, 4 ही है ना। 2 से लेकर 8 तक कुल कितनी सम संख्या है? 4 है। कितनी सम संख्या है? 4। या अंतिम संख्या क्या है? 8। उसको किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। कर दे। अंतिम संख्या क्या है? 8 है। 8 को 2 से भाग कर दीजिए। 2 एक कम और 2 चौको 8। कितना आया? 4 ही आया। चाहे आप गिन कर निकालिए या आप भाग करके निकालिए, आएगा 4 ही। ठीक है, तो 2 से लेकर 8 तक कितनी सम संख्या है? 1 2 3 4, आ गई 4। अब फॉर्मूला क्या होता है बताइए? n गुणे n+1।
यही होता है। तो बताइए 2 से लेकर 8 तक कितनी सम संख्या है? 4 है। 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 गुणे, और यहाँ 4 + 1 5, तो 4 पंचे, तो आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अभी और करते हैं। अब एक और लिख दिया, जैसे मैंने 2 + 4 + 6 + डैश 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 100 तक, 2 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है। 2 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो पहले पता करिए कि 2 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या होती है। 2 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या होती है? तो 100 को क्या करेंगे आप? 2 से डिवाइड करिए। इस 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 50 आएगा। आ गया? तो मतलब 2 से लेकर 100 तक आपके पास 50 सम संख्या है, 50 इवन नंबर है। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? n × n + 1, यही ना होता है। तो n की जगह क्या रखेंगे आप? 50 गुणे n की जगह 50 + 1, तो चलिए 50 गुणे 50 + 1 51, गुणा कर दें 0, 5 × 1 = 5, ठीक है, और 5 × 25, तो कितना आ गया? 25 50 आ गया। ठीक है, 0 रख दिए, 5 × 1 = 5 और 5 × 25। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब चलिए और लिखता हूँ। अब थोड़ा सा इसी में अब देखिएगा। ठीक है, अब ऐसे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। 1 से लेकर 10 तक, कहां तक? 10 तक। 1 से लेकर 10 तक की 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहां से लेकर कहां तक पूछा? 1 से लेकर 10 तक की कौन सी संख्याओं, सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे बच्चों ये बताइए, 1 से लेकर पहले 10 तक की आप सम संख्या 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या लिखिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या लिख दिया मैंने? 1 से लेकर 10 तक पूरी लिख दिया, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक में आपको कौन सी संख्या चाहिए? सम संख्या। तो बताइए पहली सम संख्या क्या है? 2 है। क्या 1 सम संख्या है? नहीं। तो 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 10। ठीक है, तो मुझे बताइए 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी सम संख्या है? आप गिन लीजिए। 1, ये 2, 3, 4 और 5। कितनी सम संख्या हो गई? 5। कितनी हो गई? 5 हो गई। और फॉर्मूले में लगाकर रख दीजिए। तो आपको क्या समझ में आया? 1 से लेकर 10 तक क्या पूरी की पूरी सम संख्या है? नहीं, आधी सम है और आधी विषम है
है कि नहीं है? ये 2, 4, 6, 8, 10 कितनी सम संख्या हो गई? 5 सम हो गई। और 1, 3, 5, 7, 9 ये कितनी हुई? काउंट कर लीजिए। 1, ये 2, 3, 4, 5 तो 5 क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब 1 से लेकर 10 तक कितनी सम कितनी विषम? 5 सम और 5 विषम। अगर मैं बोलता 1 से लेकर 20 तक तो 10 सम और 10 विषम। आधी सम होती है और आधी विषम होती है। ठीक है। 1 से लेकर 50 तक तो 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या। 1 से लेकर 100 तक तो 100 का आधा 50 सम और 50 विषम। ठीक है। 1 से लेकर 80 तक तो 80 का आधा 40 सम और 40 विषम। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन ऐसे लिखा हो 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपके सामने मैंने पता कर दिया। ठीक है। 5 सम होती है और 5 विषम होती है। तो हमको कौन सी संख्याओं का योग निकालना है? सिर्फ सम संख्या। तो बताओ 1 से लेकर 10 तक में कितनी सम संख्या आई? बताइए। 5 सम संख्या आई। और सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1। तो बताइए n का मतलब कितनी सम संख्या है? कुल कितनी सम संख्या है? 5। तो 5 और यहाँ पर 5 + 1 6 तो 5 × 30। कोई डाउट तो नहीं? आ गया? चलिए और करते हैं। क्लीन कर दो। चलिए अब यही क्वेश्चन मैं सिर्फ नंबर बस चेंज करता हूँ। अब यहाँ देखिए 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तो मुझे बताइए क्या 1 से लेकर 20 तक सभी की सभी सम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम। तो 20 तक है तो पहले तो आप 20 का आधा करिए, मतलब 20 को 2 से भाग दीजिए। तो 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आया। कितना आ गया बताइए? 10। तो कितनी सम संख्या आ गई बच्चों? 10 सम संख्या आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? n × n+1। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहीं पर। n की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे और गुणे n+1 मतलब 10 + 1 कितना? 11। तो 11 दाहम 110। कोई डाउट तो नहीं? आ गया? चलिए एक और करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक था, इसी को थोड़ा बढ़ाकर मैं क्या कर देता हूँ? 1 से लेकर 24 तक। 1 से लेकर 24 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तो बताइए क्या 1 से लेकर 24 तक सभी की सभी सम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम संख्या होती है। ठीक है। तो 24 का पहले आप आधा करिए। 24 को आधा। ठीक है। तो 24 को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। 24 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 12। कितना आएगा? 12। तो मतलब 1 से लेकर 24 तक 12 सम संख्या और 12 विषम संख्या। 12 सम संख्या और 12 विषम संख्या। तो 12 सम आ गई। चलिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए? n × n+1। तो 1 से लेकर 24 तक कितनी सम संख्या है? 12 है। कितनी है? 12। तो इस n की जगह क्या रखूंगा? 12 गुणे फिर 12 + 1 कितना? 13 हो गया। 12 का गुणा 13 से कर दीजिए। कितना आएगा? 156। 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 2 15। तो कितना आ गया? 156। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से हम सम संख्याओं का योग निकालते हैं। ठीक है। अब चलिए इसी में देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपको कंफ्यूज करूंगा। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा इसी में ही। अब 1 से लेकर अगला क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक
1 से लेकर 7 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तो आप जानते हैं 1 से लेकर 7 तक आधी सम आधी विषम। क्या 7 का आधा किया जा सकता है? नहीं। अगर 7 का आधा करोगे तो ये दशमलव में आएगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा। तो क्या 1 से लेकर 7 तक की सम संख्याओं का योग निकालना। पहले मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। 1 से लेकर कहाँ तक? 7 तक। 1 से लेकर 7 तक मैंने पूरी की पूरी संख्या लिख दिया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब मुझे ये बताइए 1 से लेकर 7 तक कौन कौन सी सम संख्या है? तो 2 4 और 6, ठीक है। कितनी है? 2 4 और 6 हो गया, कोई डाउट तो नहीं? तो कितनी सम संख्या आ गई आप बताइए? 1 2 3। तो 1 से लेकर 7 तक कितनी सम संख्या है? 3 सम संख्या है, कोई डाउट तो नहीं? फिर फॉर्मूला क्या लगाना है? यही n इंटू n प्लस 1। तो n की जगह आप क्या रखेंगे? 3 गुणे और यहाँ n प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना? 4, 3 चौको 12। कितना आ गया आंसर? 12 आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? 1 से लेकर 7 तक। अब इसी को जल्दी करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ आप ये बताइए, ये था पहला तरीका कि आप पूरी संख्या को पहले आप लिख दो फिर गिनो, ठीक है। अब दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, कहाँ से लेकर कहाँ तक बताइए? 1 से लेकर 7 तक। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस 7 में से 1 माइनस करिए। 7 में से 1 गया 6, ठीक है। अब 6 का आधा कर दीजिए। 6 का आधा मतलब 2 से डिवाइड करिए। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई? तो कितनी सम संख्या आ गई? 3 आ गई। तो हमारे पास 3 सम संख्या मिल गई, कोई डाउट तो नहीं? अब फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, n इंटू n प्लस 1। तो ये 3 लिखो और ये 4 लिखो। 3 गुणे 4, 3 चौको 12। क्या आ गया समझ में? ठीक है, चलिए और करते हैं थोड़ा सा ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 13 तक, कहां तक? 1 से लेकर 13 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। 1 से लेकर 13 तक करें सॉल्व। चलिए 1 से लेकर 13 तक। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप 1 से लेकर जो 13 तक की संख्या है इसमें सभी की सभी सम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम। तो आप ये बताइए क्या आप 13 का आधा कर सकते हैं? 13 को आधा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आधा करेंगे तो ये दशमलव में आएगा और दशमलव हमको नहीं चाहिए। तो 13 को आधा भी आप नहीं कर सकते। तो 13 को आधा करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? 13 माइनस 1। पहले 13 में से 1 घटाइए। 13 में से 1 गया कितना है बताइए? 12। अब 12 को क्या करिए? 2 से डिवाइड करिए। तो 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छिक्का 12। तो क्या आया बताइए? 6। तो मतलब 1 से लेकर 13 तक 6 सम संख्याएं होती हैं। कोई डाउट तो नहीं? 1 से लेकर 13 तक कितनी सम संख्या? 1 से लेकर 13 तक 6 सम संख्या होती है। अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है? n गुणे n प्लस 1। तो इस n की जगह 6 गुणे n प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 7। तो 6 7 42। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए एक और लिख देता हूं। जैसे यहीं पर अगला क्वेश्चन इसी में ही 1 से लेकर क्या लिख दिया मैंने? 31 तक।
1 से लेकर 31 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। तो मुझे ये बताइए 1 से लेकर 31 तक क्या सभी की सभी सम संख्या होती है? नहीं, आधी सम होती है और आधी विषम। तो अब आप चेक करिए ये जो 31 है क्या आप इसका आधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। और जब आधा ना कर पाओ तो आपको इस 31 में से क्या करना पड़ेगा? पहले 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 31 में से 1 गया, बताइए कितना आएगा? 30। अब क्या 30 का आधा कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए तो 30 को 2 से डिवाइड करिए। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो मतलब 1 से लेकर 31 तक कितनी सम संख्या है बताइए? 15 सम संख्या है। अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है? n गुणे n+1, मतलब 15 गुणे 15 + 1 16। ठीक है, तो 15 गुणे 16 करेंगे तो आएगा 240। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें बता दिए सम संख्याओं में। ठीक है, जब 2 से स्टार्ट हो तो कैसे करना है, जब 1 से स्टार्ट हो तो कैसे करना है, और जब किसी संख्या का आधा ना कर पाओ तब आपको कैसे करना है, -1 करके। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे क्यों लग रहा है अब भी आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे। तो अब जैसे 1 से लेकर 31 तक था, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 से लेकर 20 तक लिख देता हूँ। ठीक है, क्या 1 से लेकर 20 तक सभी की सभी सम है? नहीं, आधी सम और आधी विषम। तो ये देखिए क्या आप 20 का आधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, 20 का आधा आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो 20 को क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 सम संख्या है। इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है? 10 गुणे 11 कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, माइनस आपको कब करना है? जब आधा ना कर पाओ। यहां तो आप डायरेक्ट आधा कर पा रहे हो, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, और -1 आपको कब करना है? जब आप आधा ना कर पाओ तब करना है ये। अभी तो 20 को आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। क्या दशमलव में आ रहा है? नहीं। अगर होता यहाँ पर 21 होता, क्या होता? 21 होता, तब आप क्या करते? पहले 21 में से 1 माइनस करते तो आता 20, और फिर 20 को आप 2 से डिवाइड करते तो आता 10, और फिर 10 गुणे 11 तो आ जाता 110। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं ये बताइए? जब संख्या 2 से स्टार्ट हो, है ना? ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब संख्या 2 से स्टार्ट हो, मतलब पहली सम संख्या से स्टार्ट हो। ठीक है, अब जब संख्या 20 से स्टार्ट हो तब कैसे करना है? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, क्या लिख दूं? 10 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, 10 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? अब कहां से स्टार्ट है ये बताइए? 10 से लेकर 20 तक। क्या भी इसमें आप n × n+1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते बच्चों।
क्योंकि हमारी संख्या 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब पहली सम संख्या से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, 1 से भी नहीं, मतलब पहली सम संख्या। और पहली सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट हो? पहली सम संख्या से। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका है। देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक? 10 से लेकर 20 तक। 10 से लेकर, तो ध्यान से देखिए, मैंने कई बार आपको करा चुका है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है। 10 से लेकर कहाँ तक है? 10 से लेकर 20 तक। तो पहले आप लिखिए 1 से लेकर, 1 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। 1 से लेकर 20 तक माइनस 1 से लेकर 20 तक में से माइनस करेंगे आप 1 से लेकर, 1 से लेकर। ठीक है, अब बताइए 10 के पहले कौन सी संख्या आती है? 9 आती है। 10 के जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है? 9। तो आप लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक की संख्या को आप माइनस करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? अब हम बात किसकी कर रहे हैं ये बताइए। हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की। तो ये बताइए 1 से लेकर 20 तक क्या सभी की सभी सम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम होती है। तो ये बताइए 20 का आधा, क्या 20 का आधा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो 20 का आधा आप कर सकते हो, है ना? तो मतलब 20 को पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 10 सम संख्या। कोई डाउट तो नहीं? तो 1 से लेकर जो 20 तक है उसमें आधी सम होती है और आधी विषम। तो 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्या आ गई बताइए? 10 सम संख्या आ गई। कितनी आ गई? 10 सम संख्या। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब ये माइनस 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर 9 तक में क्या सभी की सभी सम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम होती है। ठीक है, आधी सम और आधी विषम। तो मुझे ये बताइए क्या आप 9 का आधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं 9 का आधा। आधा करेंगे तो दशमलव में आएगा। ठीक है, आधा कर सकते हैं? नहीं। तब आपको क्या करना है? जब आधा ना कर पाओ, 9 है तो इस 9 में से क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस। तो 9 में से 1 गया 8। अब क्या 8 का आधा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 चौको 8। तो कितनी सम संख्या आ गई बच्चों बताइए? 4 सम संख्या आ गई। क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताइए 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्या? 10। 1 से लेकर 9 तक कितनी सम संख्या? 4। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका? n इंटू एन प्लस 1। यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे? n इंटू एन प्लस 1। तो n इंटू एन प्लस 1 लगा दें। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 20 तक। तो बताइए 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्या है? 10। तो n की जगह क्या रखेंगे? 10। क्लियर? और n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 कितना बच्चों? 11। और 11 गुणे 10 कर देंगे तो कितना आएगा बताइए? 110। क्लियर? क्या दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिख रहा। चलिए 11 गुणे 10 मतलब 110। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस तो लगाएंगे। अब बताइए 1 से लेकर 9 तक कितनी सम संख्या है? 4 सम संख्या। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n गुणे n प्लस 1। कर दे सॉल्व। तो 1 से लेकर 9 तक कितनी सम संख्या है? 4। तो इस बार हम n की जगह क्या रखेंगे? 4 गुणे 4 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 कितना? 5।
और 4 पंचे 20। कोई डाउट तो नहीं? तो 1 से लेकर 20 तक में कितनी सम संख्या आती है? 10। और इन 10 सम संख्याओं का योग कितना है? 110। 1 से लेकर 9 तक कितनी सम संख्या आती है? 4। और इन 4 सम संख्याओं का योग कितना है? 20 है। अब आप क्या करेंगे? 110 में से 20 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा बच्चों कितना? 90 आ जाएगा। कोई डाउट? तो 90 ही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? तो 10 से लेकर, क्वेश्चन क्या था? 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक के बीच जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, मतलब 10 से लेकर 20 तक जितनी भी सम संख्या आ रही हैं उन सभी का योग क्या होगा? तो उन सभी का योग कितना आ गया? 90 आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, कर दें? ठीक है। जैसे मैंने क्रमागत संख्या बताया था, वर्गों का योग बताया था, घनों का योग बताया था, है ना? और 20 से जब स्टार्ट होती है तो कैसे करते हैं, सेम पैटर्न यहाँ पर भी लागू हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, सिर्फ संख्या तो चेंज करना है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दूँ? 21 से लेकर 43 तक, 21 से लेकर 43 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? करें, देखिए 21 से लेकर 43 तक। तो बच्चों आप पहले क्या करोगे बताइए? पहले आप लिखेंगे 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 43 तक, 1 से लेकर 43 तक। देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 21 से लेकर 43 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप निकालेंगे 1 से लेकर 43 तक, क्योंकि हम जानते हैं जब भी संख्या 20 से स्टार्ट हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब संख्याएं 1 से स्टार्ट हो या पहली सम संख्या 2 से स्टार्ट हो, तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 1 से इसलिए लिख देते हैं क्योंकि एक काउंट थोड़ी होता है, सम संख्या में क्या एक काउंट होता है? नहीं होता। ठीक है, चलिए तो 21 से लेकर 43 तक की संख्याओं को सॉल्व करना है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? 1 से लेकर पूरा 43 तक। तो 1 से लेकर 43 तक की सम संख्या निकालना है, 1 से लेकर 43 तक की सम संख्या, उसमें से फिर आपको माइनस करना, क्या? 1 से लेकर, 1 से लेकर, ये बताइए 21 के जस्ट पहले कौन सी सम संख्या, सॉरी 21 के जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है? 20 आती है। क्या आती है? 21 के जस्ट पहले जो संख्या है वो 20 है। तो आप लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक की क्या? सम संख्या। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा? 1 से लेकर 43 तक की सम संख्या, उसमें से मैंने माइनस किया 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि 21 के जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है? 20। तो 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या को आप माइनस कर देंगे। कर दें? चलिए तो 1 से लेकर 43 तक की सम संख्या। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या 1 से लेकर 43 तक सभी की सभी सम संख्या होती है? नहीं। 1 से लेकर 43 के बीच में क्या सभी की सभी सम संख्या आएंगी? नहीं, आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो बताइए क्या 43 का आधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आधा करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो हमको दशमलव नहीं चाहिए। तो 43 का आधा कर पाएंगे? नहीं। तो इसको आधा करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 43 में से 1 गया, बताइए कितना आएगा? 42। अब आप 42 का आधा कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो 42 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा बताइए? 21। 21 क्या? सम संख्या। तो 1 से लेकर 43 तक कितनी सम संख्याएं आती हैं?
21 आती हैं। आप अगर गिनना चाहो तो आप गिन भी सकते हैं। 1 से लेकर 43 तक पूरी संख्या लिखिए और उसमें गिनिए कौन कौन सी सम संख्या है, तो आपके पास 21 सम संख्या आएंगी। 2, 4, 6 ऐसे काउंट करेंगे तो आपके पास 21 सम संख्या आएंगी। क्लियर? अब इसको सॉल्व भी कर देता हूं मैं। कितनी सम संख्या है? तो 21 गुणे 22, समझ गए ना? फॉर्मूला क्या? n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? 21 है, तो n की जगह आप रखेंगे 21 और 21 प्लस 1 हो जाएगा 22। तो गुणा कर दें, 21 गुणे 22, 22 एक कम 22, 2 बच्चा, 22 दूनी 44 और 2 46, कितना आ गया? 462। क्लियर हो गया? चलिए माइनस। अब कहां से लेकर कहां तक की सम संख्या है निकालना है बताइए? 1 से लेकर 20 तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर आपको 20 तक लिखना है। तो बताइए 1 से लेकर 20 तक सभी की सभी सम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम संख्या होती है। 1 से लेकर जो 20 तक है सभी की सभी क्या सम होती है? नहीं, आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो मुझे ये बताइए, क्या आप 20 का आधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई जोड़ने या घटाने वाली बात नहीं है। तो चलिए 20 का आधा कर देता हूँ। 20 को 2 से डिवाइड करूँ, कितना आएगा बताइए? 10 आएगा। तो 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। 10 सम संख्या, मतलब 1 से लेकर 20 तक में 10 सम संख्याएं आती है। कितनी सम संख्याएं आती हैं? 10। अब वही फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? n गुणे n प्लस 1। तो इस बार आप n की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। तो 10 गुणे 10 प्लस 1 11, तो 11 दाहम 110। कोई डाउट तो नहीं? अब 462 में से आपको 110 माइनस करना है। तो 400 में 100 गया 300 और 62 में 10 गया 52, तो आ जाएगा 352। 462 में 110 माइनस करेंगे तो आ गया आपका 352। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम सम संख्याओं को सॉल्व करते हैं। क्लियर? सम संख्याओं का योग निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो विषम संख्याओं का योग अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा काम आ गया है, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।